एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। मेरा नाम रेहान अहमद है। आज हमारे नए लेक्चर की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसके पहले मैंने आपको फुटिंग स्टार्ट करवा दिया था। फुटिंग में हमने देखा था बेसिक, हमने वहां पर चीज़ों के बारे में हमने जाना था। मैंने आपको बताया था, डिस्कस किया था वहां पर टाइप्स ऑफ फुटिंग के बारे में बात किया था। देखिए पूरा हम यहाँ पे जो डिजाइन करें वो क्या डिजाइन करें, हम शैलो फुटिंग, शैलो फाउंडेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। मतलब यहाँ पर आपके पास जो डेप्थ ऑफ जो फुटिंग रहेगा वो क्या है आपके पास, इक्वल या फिर लेस देन है किसके, उसके विड्थ ऑफ द फुटिंग से। ठीक है, यहाँ पर हम आपके पास जो डीप फाउंडेशन है उसके बारे में हम पढ़ नहीं रहे हैं। जब भी आप जियोटेक में, जब भी आप फाउंडेशन इंजीनियरिंग पढ़ेंगे ना, तो आपको काफी सारी चीजें वहां पर आप समझ में आएगा कि जब आप सॉइल के फाउंडेशन इंजीनियरिंग जब आप पढ़ेंगे तब वहां पर आपको पता चलेगा कि शैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन का बेसिक डिफरेंस क्या है, और उसकी जो एनालिसिस जो है, डिजाइनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी जो एनालिसिस है वहां पर भी आप काफी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पर, मैं आपको बताया था कि यहाँ पर हम डिजाइन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम शैलो फुटिंग को हम डिजाइन कर रहे थे, जिसके बारे में मैंने आपको टाइप्स बताए थे क्या क्या होता है आपके पास। ठीक है, वहां पर हमने डिस्कस किया था आइसोलेटेड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, स्ट्रैप, मैट या फिर राफ्ट बोल दीजिए, ये सब फुटिंग्स के बारे में देखा था। और हमने वहां पर क्या बात किया था, हमने कोडल प्रोविजंस वगैरह के बारे में बात की थी। ठीक है, कोडल प्रोविजंस हमें कितना लेना है, क्या लेना है, वो सारी चीजें हमने वहां पर बात की थी। तो एक बार वो वाला लेक्चर आप देख लीजिएगा, अगर आपने नहीं देखा है तो। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर होगी। ठीक है, आज इस लेक्चर में अपन यहाँ पर हम बात करेंगे आपके डिजाइन के बारे में। ठीक है, हम यहाँ पर एनालिसिस और डिजाइन के बारे में बात करेंगे, आपके फुटिंग के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि आपको फुटिंग, आपको कैसे उसका एनालिसिस और डिजाइन कैसे करना है उसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अच्छे से समझिएगा। एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ फुटिंग, एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ फुटिंग। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप अपन क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे यहाँ पर कि आप फुटिंग की आप जो डिजाइन है वो आप कैसे करोगे उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि आपके पास अगर मैं डायग्राम बताऊं तो ये क्या है, मान लीजिए अगर ये आपके पास कॉलम है, ठीक है, एंड दिस इज योर फुटिंग, तो आपको सारी चीजें पता है कि मान लीजिए आपका क्या है, दिस इज योर ग्राउंड लेवल, दिस इज योर ग्राउंड लेवल। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जो होता है, ठीक है, वो क्या है आपके पास, दिस इज योर डेप्थ ऑफ फुटिंग या डेप्थ ऑफ फाउंडेशन बोल लीजिए। ये क्या हो जाएगा आपके पास, सपोज मान लीजिए दिस इज योर लेंथ ऑफ द फुटिंग। ठीक है, अपने फुटिंग का लेंथ कितना प्रोवाइड किया वो है, और यहां पर बात करूं तो थिकनेस ऑफ द फुटिंग है। ठीक है, ये क्या आपके पास, दिस इज योर थिकनेस ऑफ द फुटिंग। डीएफ और डी में आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो क्या है आपके पास, दैट इज योर थिकनेस ऑफ द फुटिंग। और इसकी बात करूं तो ये क्या आपके पास, डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन या फिर डेप्थ ऑफ द फुटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब मैं डिजाइन करूंगा यहाँ पर फुटिंग को, जब मैं डिजाइन करूंगा तो डिजाइन का हमारे पास मेन, हमारे पास पर्पस क्या रहेगा कि हमें यहाँ पर इसका डायमेंशन वगैरह सेट करना पड़ेगा। सबसे पहले डायमेंशन की बात करूं तो यहाँ पर अब क्या हो गया, देखिए अगर मैं कॉलम की डायमेंशन के बारे में बात करता तो सिर्फ वहां पर हमें उसका क्या निकालना था, हमें वहां पर क्रॉस सेक्शन के बारे में बात करनी होती थी। ठीक है, क्रॉस सेक्शन, बीम के बारे में बात करें तो वहां पर बीम का अगर मैं बात कर रहा हूं तो हमें वहां पर उसके क्रॉस सेक्शन के बारे में बात करनी होती थी। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा तो अगर मैं इसका प्लान व्यू बनाऊं, इस कॉलम का अगर मैं प्लान व्यू बनाऊं तो प्लान व्यू कैसा बनेगा इस कॉलम का, ये क्या आपके पास, मान लीजिए फुटिंग है, मैं ऊपर से देख रहा हूं और यहां से ये जो आ रहा है, दिस इज योर कॉलम। ठीक है, ये क्या आपके पास, दिस इज योर कॉलम। मान के चलिए मैं इसको बोल दे रहा हूं दिस इज ए, एंड मान लीजिए मैं इसको बोल रहा हूं दिस इज योर, इसकी जो विड्थ है दिस इज ए, और ये क्या आपके पास, दिस इज योर बी। और ये मैं बोल रहा हूं फुटिंग का आपके पास ये टोटल विड्थ जो है वो है बी, और ये क्या आपके पास एल। तो ये क्या आपके पास, दिस इज योर प्लान व्यू। ठीक है, ये क्या आपके पास, दिस इज योर प्लान व्यू। और यहां पर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या आपके पास, दिस इज योर फ्रंट व्यू। ठीक है, तो वो तो आपके पास डायग्राम तो आपको पता है ऑलरेडी, मैंने आपको पहले ही बता चुका था कि फुटिंग के ऊपर आपके पास क्या है, आपके पास कॉलम है, और कॉलम पूरा सुपर स्ट्रक्चर का मतलब आपके पास जो बीम और जो स्लैब है उसका लोड आपके पास कॉलम में आ चुका है। अब हमें वहां पर अलग से हमें फिर से हमें बीम और स्लैब का जो लोड आ रहा था उसको कंसिडर नहीं करना है। बीम और स्लैब का जो लोड आपके पास जो आ रहा था वो ऑलरेडी इस कॉलम में ट्रांसफर हो चुका है, कॉलम में ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका था। और ये कॉलम जो कि लोड अपना खुद का सेल्फ वेट, बीम का, स्लैब का, ये पूरा जो आपके पास लोड्स है वो किस पे ट्रांसफर कर रहा है, आपके पास फुटिंग में ट्रांसफर कर रहा है। तो बेसिकली यहां पर अगर मैं बात करूं आपके पास, तो जब मैं फुटिंग के बारे में बात कर रहा हूं तो कॉलम के ऊपर जो एक्सियल लोड आ रहा है बस हमें उसी को कंसीडर करना है, क्योंकि वो जो एक्सियल लोड जो रहेगा वो एक्सियल लोड आपका बीम और आपके पास स्लैब, वो सबका आपके पास लोड को कंसीडर करने के बाद ही हम क्या ले रहे हैं, वहां पर वो एक्सियल लोड को कंसीडर कर रहे हैं। तो यहां पर आपको अलग से, यहां पर ऐसा नहीं लेना कि सर फुटिंग के ऊपर तो कॉलम तो है लेकिन कॉलम के ऊपर बीम और स्लैब भी तो है,
तो हम उसके ऊपर जो लोड्स आ रहे हैं उसको क्यों नहीं कंसिडर करें? अरे बिल्कुल लेंगे, लेकिन हमारे पास कॉलम के ऊपर जो एक्सियल लोड जो आ रहा है वो एक्सियल लोड ही क्या कर रहा है, बीम और स्लैब के जो लोड्स प्लस कॉलम का जो सेल्फ वेट है, ये सारे लोड्स को कंसिडर करने के बाद आपके पास जो आपके पास समेशन करने के बाद आपके पास जो लोड आ रहा है वही आपके पास क्या है, वो एक्सियल लोड के तरीके से आपके पास देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फुटिंग के लिए आपको यहाँ पर कॉलम का सिर्फ क्या देखना पड़ेगा, आपको वहां पर एक्सियल लोड ही कंसिडर करना पड़ेगा। वो एक्सियल लोड सब सारे लोड को कंप्राइजेस किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जब हम डिजाइन करेंगे यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर सारी चीजें देखनी है। ठीक है, जब हम डिजाइन करेंगे फुटिंग की तो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि आपके पास जो फुटिंग आप जो प्रोवाइड कर रहे हो उसका लेंथ कितना होना चाहिए। ठीक है, आप ये जो फुटिंग प्रोवाइड कर रहे हो उसका आपके पास विड्थ कितना होना चाहिए। ठीक है, आप ये जो फुटिंग प्रोवाइड कर रहे हो, अब यहाँ पर एक और एडिशनल चीज आ गई, उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 3 चीजें आपको फाइंड आउट करनी पड़ती थी, लेकिन जब भी अपन जब बीम और कॉलम वगैरह की बात करते थे तो वहां पर हमें मेनली क्या दिखना पड़ता था, वहां पर हमें क्रॉस सेक्शन निकालना पड़ता था। जब मैं डायमेंशंस की बात करता था तो वहां पर हमें सिर्फ L इंटू बी निकालना पड़ता था, लेकिन फुटिंग में आपको L भी निकालना है, B भी निकालना है, मतलब आपको एरिया देखना पड़ेगा। यहाँ पर L इंटू बी क्या आपके पास रेक्टेंगुलर फुटिंग में प्रोवाइड करते हो, उसका एरिया निकालना है, साथ ही साथ क्या निकालना पड़ेगा आपको, यहाँ पर इसकी फुटिंग की थिकनेस भी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी इन द डिजाइन। समझ में आया? तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास जो होता है वो क्या होता है आपके पास, ये इसके डायमेंशन को सेट करना। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 एनालिसिस का, ठीक है, डिजाइन ऑफ फुटिंग के लिए सबसे पहला हमारे पास जो स्टेप नंबर 1 रहेगा वो रहेगा आपके पास स्टेप नंबर 1। व्हाट विल बी द स्टेप नंबर 1? दैट विल बी द लोड कंसिडरेशन। दैट विल बी द लोड कंसिडरेशन। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या देखना है कि आपको फुटिंग के ऊपर आप कौन कौन सी लोड को कंसीडर कर रहे हैं, आपको उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं लोड्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो लोड कौन कौन से लेंगे, सबसे पहले आपके पास फुटिंग के ऊपर कौन सा लोड आ रहा है, जो कॉलम के ऊपर जो लोड आएगा वही तो कॉलम ट्रांसफर करेगा किसको, फुटिंग को। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले लेंगे एक्सियल लोड ऑन द कॉलम। एक्सियल लोड ऑन द कॉलम कितना आ रहा है वो P। ठीक है, एक्सियल लोड लेना है हमें कॉलम का। कौन सा वाला एक्सियल लोड की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर आपके पास जो लोड आ रहा है ना, ठीक है, वो वाले लोड की बात कर रहा हूं। ठीक है, सेकंड में आपको लेना है कि आपने वो जो लोड जो आपके पास आ रहा था उसको तो आपने कंसीडर कर लिया है, साथ ही साथ आपको सेल्फ वेट भी तो लेना पड़ेगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सेल्फ वेट ऑफ द फुटिंग। ठीक है, सेल्फ वेट ऑफ द फुटिंग, ये भी हमें करना है। और हमें सेल्फ वेट हम कितना ले ले रहे हैं, हम यहाँ पर ले ले रहे हैं 10% ऑफ द एक्सियल लोड। ठीक है, 10% ऑफ द एक्सियल लोड, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 0.1 इंटू P। ठीक है, तो अगर मैं टोटल लोड यहाँ पे बात करूंगा, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं टोटल लोड के बारे में बात किया तो टोटल लोड कितना हो जाएगा आपके पास, दैट विल आपके पास जितना आपके पास एक्सियल लोड आ रहा है प्लस एक्सियल लोड तो आ ही रहा है, साथ ही साथ आपको सेल्फ वेट भी लेना पड़ेगा, वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 0.1 इंटू P। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, दिस इज 1.1 P। तो ध्यान में रखिएगा कि आपके पास टोटल आपके पास जो लोड आ रहा है वो कितना आ रहा है आपके पास, दैट विल बी इक्वल्स टू 1.1 ऑफ द एक्सियल लोड। ठीक है, आपके पास जो एक्सियल लोड आपके पास जो आ रहा है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, वो कितना आपके पास, दैट इज योर 10% ऑफ द एक्सियल लोड। ठीक, तो यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे, अगर मैं आपसे यहां पर बात करूं तो आप मेरे को बोलोगे कि सर यहां पर आपने जो P लिया है, ठीक है, आपने यहां पर जो P लिया है एक्सियल लोड, इसके पहले जब भी हम कॉलम पढ़ते थे तो वहां पर हम P नहीं लेते थे, वहां पर हम क्या लेते थे, वहां पर हम लेते थे PU। ठीक है, वहां पर हम क्या लेते थे, PU कंसिडर करते थे। सर आपने यहाँ पर P क्यों कंसिडर किया, इसके पहले जब भी हम ले थे तो वहां पर हमेशा हम क्या लेते थे, फैक्टर्ड लोड लेते थे, कभी भी हम सर्विसेबल या फिर वर्किंग लोड हम वहां पर कंसिडर नहीं करते थे। तो आपने ऐसा यहाँ पर क्यों किया, तो इसके बारे में मैंने आपको एक क्लॉज है, वो क्लॉज आपको बताऊंगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर मैंने वर्किंग लोड क्यों लिया है, यहाँ पर मैंने फैक्टर्ड लोड क्यों नहीं लिया। ठीक है, जब भी हम कॉलम पढ़ रहे थे तो कॉलम में याद होगा आपको, जब भी मैं कैपेसिटी वगैरह के बारे में बात कर रहा था, लोड कैरिंग कैपेसिटी या फिर एक्सियल लोड के बारे में बात कर रहा था, हमेशा मैं वहां पर क्या ले रहा था, मैं PU के टर्म्स में लिख रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर मैं सिर्फ लिख रहा हूँ P के टर्म्स में लिख रहा हूँ। मतलब ये जो P जो है, ये P के आपके पास, ये मैं जो P के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपके पास टोटल लोड है ना, दिस इज योर टोटल
लोड कितना हमें कंसिडर करना है 1.1 P। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए P जो है P के आपके पास दैट इज योर सर्विसिएबल और वर्किंग लोड लिख लीजिए, ठीक है, वर्किंग एक्चुअल लोड। तो यहां पर आपको चलिए नहीं तो मैं क्लॉज लिखवा ही देता हूं, आपके पास यहां पर नोट करके लिख लेना, नोट करके अकॉर्डिंग टू IS 456-2000 IS 456-2000 क्लॉज 34.1 IS code recommends to consider, बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है ना, इसको अच्छे से लिखेगा आप यहां पर, it recommends to consider the serviceable loads for the footing to sustain the design loads, ठीक है। यहां पर आपको क्या बोला है कि आपके पास यहां पर IS कोड 34.1 जो है उसने आपको बोला है कि आपको यहां पर क्या लेना है, आपको यहां पर सर्विसिएबल लोड कंसीडर करना है, ठीक है। यहां पर आपको सर्विसिएबल लोड मतलब यहां पर क्या, मैं इसके बारे में बात करूं तो ये कि आपके पास दिस इज योर वर्किंग लोड्स, ठीक है। मतलब यहां पर आपके पास सेंटेंस आपको बोला गया कि आपके पास जो फुटिंग जो है वहां पर आपको ऐसा डिजाइन करना है कि वो किसको सस्टेन कर ले, आपके पास जो वर्किंग लोड्स आपके पास जो आ रही है उसको सस्टेन कर ले। अब यहां पर आप बोलोगे सर ऐसा क्यों बोला, यहां पर आपके पास हम जब फुटिंग बना रहे हैं तो फुटिंग कैसा होना चाहिए, आपके पास फुटिंग आपके पास सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली कभी भी हम बोलते हैं फाउंडेशन हमारे पास सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, तो सर जब आप फुटिंग की बात कर रहे हो तो फुटिंग में आप सब वर्किंग लोड्स क्यों ले रहे हो, बल्कि यहाँ पर तो आपको अल्टीमेट लोड्स के टर्म्स में आपको यहाँ पर डिजाइन करना था। मतलब आपके पास फुटिंग जो है वहां पर आपको ऑलरेडी फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको लेनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर आप बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वर्किंग लोड्स की। तो इसके बारे में बात करूंगा आपके पास जब मैं आपके थोड़ा आगे जब जाऊंगा तो वहां मैं आपको बात करूंगा कि यहाँ पर आपने वर्किंग लोड्स क्यों कंसिडर किया है, IS कोड ने क्यों रिकमेंड किया वर्किंग लोड लेने के लिए, अल्टीमेट लोड लेने के लिए क्यों कंसिडर नहीं किया है फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपके पास मैं आपको बता दूं while calculating the area of the footing, ठीक है, working loads are considered, working loads are considered, ठीक है। मतलब एरिया की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, एरिया मतलब L इंटू बी की बात कर रहा हूं, ठीक है। जब आप जो डायमेंशन प्लान आपके पास जो डायमेंशन होगा, ठीक है, L इंटू बी का, L इंटू बी, ये जो एरिया जब आप डिजाइन करोगे तो उसके लिए आपको जो लोड्स जो आ रहे हैं वो आपको कौन से लोड लेने हैं, आपको यहाँ पर वर्किंग लोड्स लेने हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर कौन से लोड्स लेने हैं, आपको यहाँ पर लेने हैं वर्किंग लोड्स। तो आपके पास एक बार अगर आपका एरिया डिजाइन हो गया, आपको L इंटू बी पता चल गया, नेक्स्ट आपको क्या निकालना पड़ेगा, नेक्स्ट आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पर थिकनेस ऑफ द फुटिंग, मतलब यहाँ पर डी की बात कर रहे हैं। तो जब आप थिकनेस ऑफ द फुटिंग निकालोगे उस केस में आपके पास ये वाला आपके पास जो क्लॉज था, ये वाले क्लॉज को हम ध्यान नहीं रखेंगे, वहां पर हम फिर अगेन क्या करेंगे, अल्टीमेट लोड्स के लिए हम वहां पर डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये चीज ध्यान रखना, बट फॉर कैलकुलेटिंग द थिकनेस ऑफ द फुटिंग, ठीक है, द thickness of the footing, ultimate loads are considered, ठीक है। समझ में आया? तो मतलब मैं आपको क्या बताया, बेसिकली मैं आपको बोला, ठीक है, एक और बार मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूं कि आपके पास जब भी आप एरिया निकालेंगे फुटिंग का, मतलब L इंटू बी जब भी आप निकालेंगे, एरिया की जब मैं बात कर रहा हूँ, प्लान एरिया की बात कर रहा हूँ फुटिंग की, तो वहां पर आप क्या कंसीडर करोगे, वहां पर आप कंसीडर करोगे वर्किंग लोड्स, ठीक है। वहां पर क्या कंसीडर करोगे, आप कंसीडर करोगे वर्किंग लोड्स। लेकिन जब आप थिकनेस के बारे में बात करोगे तब उस केस में क्या करना है, आपको वहां पर अल्टीमेट लोड्स लेना है, ठीक है। वहां पर क्या लेना है, आपको अल्टीमेट लोड्स लेना है। मतलब अल्टीमेट लोड और वर्किंग लोड का बेसिक डिफरेंस क्या हो गया कि यहां पर आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा,
फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पर कंसिडर नहीं करना है, लेकिन जब आप अल्टीमेट लोड की बात करो तो वहां पर आपको एडिशनल फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या करनी पड़ेगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर ध्यान में आ सकता है कि आपके पास सर यहाँ पर जब हम एरिया जब निकाल रहे हैं तो आईएस कोड ने ऐसा क्यों बोला कि हमें वहां पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप कंसिडर मत करो, क्योंकि ये क्या है आपके पास, दिस इज योर फुटिंग। फुटिंग शुड बी द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट आपके पास एलिमेंट होना चाहिए आपके पास पूरे स्ट्रक्चर में, लेकिन फिर भी हम वहां पर कंसिडर नहीं कर रहे हैं एफओएस। तो उसके पीछे एक रीजन है, वो रीजन अपन थोड़ा आगे चलते तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। स्टेप नंबर 1 क्या था हमारे पास, लोड कंसिडरेशन था। लोड कंसिडरेशन में मैंने अभी यहाँ पर क्या लिया है, अभी के लिए मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या लेके चला है, मैंने वर्किंग लोड्स मैंने कंसिडर किया है। यहाँ पर मैंने अल्टीमेट लोड यहाँ पे कंसिडर नहीं किया है। तो दो टाइप के लोड है, पहला आपके पास जो कॉलम के ऊपर जो लोड आ रहा था एक्चुअल लोड, दूसरा हमने क्या लिया उसका सेल्फ वेट जो हमने लिया। सेल्फ वेट हमने कितना ले लिया, उसका 10% ही हमने रखा है जितना आपके पास जो एक्चुअल लोड आपके पास जो आ रहा था। तो टोटल आपके पास जो लोड आएगा वो कितना हो जाएगा, 1.1 इंटू पी के लिए आप क्या करेंगे, इस लोड के लिए आप डिजाइन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 में आते हैं, तो आपको अगर मैं स्टेप नंबर 2 की बात करूं तो यहां पर आपको निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ द फुटिंग। आपको यहां पर निकालना है एरिया ऑफ द फुटिंग। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, एरिया मतलब L इंटू बी की बात कर रहा हूं, प्लान एरिया की बात कर रहा हूं। तो मैंने आपको यहां पर बोला कि जब आप एरिया निकालोगे व्हाइल कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ द फुटिंग वर्किंग लोड्स आर कंसिडर्ड। ठीक है, बट फॉर कैलकुलेटिंग द थिकनेस ऑफ द फुटिंग अल्टीमेट लोड्स आर कंसिडर्ड। ये क्या था आपके पास, जो आपके पास क्लॉज है 34.1, उसका आपने समरी यहाँ पर दोनों लिख लिया और ये आपके जहन में बैठ चुका है। अब अपन निकालते हैं एरिया ऑफ द फुटिंग के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली आपको पता है, अगर मैं स्ट्रेस की बात करूं, ठीक है, 100 में आते हैं, स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस क्या होता है आपके पास, लोड अपॉन एरिया। तो अगर मैं यहाँ पे एरिया निकालूंगा तो एरिया क्या हो जाएगा आपके पास, लोड अपॉन स्ट्रेस। मतलब आपके पास जो लोड लग रहा है और डिवाइड बाय स्ट्रेस, मतलब प्रेशर के बारे में बात कर रहा हूं। तो बेसिकली एरिया क्या हो जाएगा आपके पास, लोड अपॉन प्रेशर के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एरिया अगर मैं निकाल रहा हूं, ठीक है, तो मैं अगर मैं लिखूं यहाँ पर टोटल एरिया रिक्वायर्ड फॉर द फुटिंग, तो वो कितना होना चाहिए उसके बारे में हम बात करते हैं। तो बेसिकली दैट विल बी इक्वल्स टू, क्या बताया मैंने, P अपॉन स्ट्रेस बताया, तो P क्या आपके पास, दैट विल बी इक्वल्स टू टोटल वर्किंग लोड्स अपॉन डिवाइड बाय क्या बताया था मैंने, स्ट्रेस, दैट विल बी योर सेफ bearing capacity of soil, that is your safe bearing capacity of soil। ठीक है, तो ये क्या आपके पास bearing capacity, मतलब मैं यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर प्रेशर के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, that is your stress। ठीक है, तो ये क्या होगा आपके पास, अगर मैं यहाँ पर टोटल एरिया रिक्वायर्ड के बारे में बात करूँ तो वो कितना हो जाएगा, टोटल वर्किंग लोड्स अपॉन सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कि A रिक्वायर्ड इक्वल्स टू टोटल वर्किंग लोड्स या फिर सर्विसिएबल लोड्स लिख लीजिए अपॉन SBC क्या आपके पास, दैट इज योर सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल मतलब ये हमने बात किया था पहले, सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल क्या आपके पास, मान लीजिए आपके पास ये जो फुटिंग है, ठीक है, फुटिंग के ऊपर कॉलम है, फुटिंग आपके पास क्या करेगा, अपना पूरा लोड क्या करेगा आपके पास, सॉइल में क्या करेगा, वो ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा। बट सेम वे में आपके पास सॉइल क्या करेगा, आपके पास सॉइल अपवर्ड प्रेशर लगाएगा कि जितना आपके पास पूरे स्ट्रक्चर का जो फुटिंग के ऊपर जो लोड्स आ रहा है, वो पूरे स्ट्रक्चर का जो लोड जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो आ रहा है उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। सॉइल किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। और वो सॉइल की जो कैपेसिटी है बेयर करने की पूरे आपके पास लोड्स को, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम यहाँ पर बात करेंगे सेफ बियरिंग कैपेसिटी की। ठीक है, बेसिकली आप ये जो सेफ बियरिंग कैपेसिटी जो है, ठीक है, ये आपके पास जो SBC है, या बेसिकली कहाँ पे पढ़ेंगे, या पढ़ेंगे फाउंडेशन इंजीनियरिंग में। ठीक है, आप ये पढ़ेंगे फाउंडेशन इंजीनियरिंग में, जब आप वहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है, शैलो फाउंडेशन वगैरह के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ से सॉइल का हम वहाँ पर सेफ बियरिंग कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, हम इसके बारे में पढ़ते हैं कहाँ पर, जियोटेक में। इसके लिए अलग अलग आपके पास टेस्ट होते हैं, उस टेस्ट से आपको क्या निकालना है, आपको सेफ बियरिंग कैपेसिटी की वैल्यू आपको निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके पास जियोटेक इंजीनियरिंग के अंदर आ गया। और वो जियोटेक इंजीनियरिंग का हमने जो एलिमेंट निकाला है, हमने जो यहाँ पर कंसेप्ट हमने जो निकाला है
SBC वो अब कहाँ पर यूज हो रहा है, आपके पास डिजाइनिंग में यूज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि हमने यहाँ पर वर्किंग लोड क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमने यहाँ पर क्या लेके चल रहे हैं, हम यहाँ पर SBC लेके चले। ठीक है, ये जो कंसेप्ट है इसकी जो मीनिंग है वो मैं अगर आपको यहाँ पर बताऊँ कि IS कोड ने यहाँ पर अल्टीमेट लोड मतलब यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करवाया है, बिकॉज ऑलरेडी आपने जब SBC निकाला था, ठीक है, SBC के आपके पास सेफ बियरिंग कैपेसिटी है, वो बियरिंग कैपेसिटी नहीं है, वो बियरिंग कैपेसिटी नहीं है, वो क्या है आपके पास, वो सेफ बियरिंग कैपेसिटी है। सेफ का मतलब क्या हो गया, सेफ का मतलब आपके पास हो गया कि यहाँ पर हमने ऑलरेडी यहाँ पर इसका अलाउएबल बियरिंग कैपेसिटी के बारे में बात की है। अलाउएबल बियरिंग कैपेसिटी मतलब ऑलरेडी हमने यहाँ पर जो बियरिंग कैपेसिटी हमने निकाला है वहां पर हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हमने क्या किया, वहां पर कंसीडर हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने कि जब यहाँ पर हम एरिया ऑफ फुटिंग निकालेंगे, ठीक है, वो क्या आपके पास टोटल वर्किंग लोड अपॉन SBC है। यहाँ पर हमने वर्किंग लोड क्यों कंसीडर किया है, क्योंकि यहाँ पर जब हम एरिया निकाल रहे हैं, एरिया किसके बेस पे निकाल रहे हैं, हम सेफ बियरिंग कैपेसिटी के टर्म्स में निकाल रहे हैं। और सेफ बियरिंग कैपेसिटी मतलब आपके पास वो अलाउएबल बियरिंग कैपेसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब वहां पर जब आप जियोटेक में आप पढ़ेंगे SBC, वहां पर हमने ऑलरेडी SBC के अंदर हमने वहां पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हमने वहां पर कंसीडर हमने कर लिया। ठीक है, वहां पर हमने ऑलरेडी फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हमने वहां पर कंसीडर किया है। तो मतलब यहां पर ऑलरेडी इस टर्म में हमने FOS हमने कंसीडर करके हम लिए थे, मतलब तो यहां पर दोबारा हमें FOS अप्लाई करने की नीड नहीं रहेगी। ठीक है, हम यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास पहले से ये जो टर्म है SBC, इसमें ऑलरेडी FOS पहले से अप्लाइड था। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर इस टर्म के लिए, एरिया के लिए हम दोबारा हम FOS क्या कर रहे हैं, वहां पर अप्लाई नहीं कर रहे। क्लियर है यहाँ तक? इसीलिए जो आपके पास जो क्लॉज है कि आपको यहाँ पर सिर्फ सर्विसेबल लोड को ही कंसिडर करने के लिए बोला है। मतलब यहाँ पर मैंने क्या लिया है, यहाँ पर हमने वर्किंग लोड को ही कंसिडर किया है। तो अगर मैं बात करूँ ए रिक्वायर्ड की, तो टोटल आपके पास वर्किंग लोड कितना है, टोटल वर्किंग लोड है आपके पास 1.1 P अपॉन SBC की बात करूँ तो SBC कितना हो जाएगा आपके पास, दैट विल बी योर सेफ बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, दैट विल बी योर सेफ बियरिंग कैपेसिटी। समझ में आया? तो आपको यहाँ से ले लेना है, यहाँ पर आप PU कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपने आप PU कंसिडर किया तो ये गलत हो जाएगा। आपके पास जो एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उतनी आपको रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया मतलब डायमेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और डायमेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया इसका मतलब आपको कॉस्ट में काफ़ी ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा। मतलब आपका कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, आपके पास बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास वो अननेसेसरी है, आपको नीड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पर ऑलरेडी मल्टीप्लाइड था। तो यहाँ पर आप ज़्यादा लोड्स के लिए आप डिज़ाइन नहीं करोगे, वरना आपको बहुत बड़ी फुटिंग वहाँ पर डिज़ाइन करनी पड़ जाएगी। और जितनी बड़ी फुटिंग होगी, जितना ज़्यादा उसका डायमेंशन होगा, कॉस्ट भी उतना ज़्यादा क्या होगा, आपके पास बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिए, वर्किंग लोड के लिए हमने यहाँ पर डिज़ाइन किया। समझ में आया इतना? स्टेप नंबर 2 समझ में आया? स्टेप नंबर 2 क्या था आपके पास, एरिया ऑफ फुटिंग। नेक्स्ट अपन आते हैं किसमें, स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 के आपके पास, स्टेप नंबर 3 इज योर एस्टिमेशन ऑफ अपवर्ड सॉइल प्रेशर। एस्टिमेशन ऑफ अपवर्ड सॉइल प्रेशर। ठीक, अब यहां पर मैंने ये वाला आपके पास ये जो एस्टिमेशन ऑफ अपवर्ड सॉइल प्रेशर जो था, ये मैंने आपको पूरी तरीके से मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे डील किया था। ठीक है, जब मैं आपको एनालिसिस से पहले मैंने आपको बोला था कि मैं बेसिक कंसेप्ट के बारे में आपसे डील करवाऊंगा, तो वहां पर मैंने एक टॉपिक मैंने पूरा एस्टिमेशन ऑफ अपवर्ड सॉइल प्रेशर के टर्म्स में मैंने डील किया था। अगर आपको ये देखना है तो आप अच्छे से एक बार इसका ब्रीफ में, इस वाले स्टेप को आप ब्रीफ में लास्ट लेक्चर में आप देख लीजिए, तो वहां पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्या बताया था मैंने कि अगर मैं वहां पर कंसिडर कर रहा हूँ कि आपके पास सिर्फ एक्चुअली लोडेड आपके पास फुटिंग है। ठीक है, मतलब वहां पर मैं बात कर रहा हूँ कि जो कॉलम के ऊपर जो लोड आ रहा है वो सिर्फ क्या आ रहा है आपके पास, सिर्फ एक्चुअली लोडेड आ रहा है, मतलब विदाउट एनी एसेंट्रिसिटी। वो किससे पास हो रहा है, उसके CG से पास हो रहा है। तब अगर मैं बात करूं अपवर्ड सॉइल प्रेशर की, अपवर्ड सॉइल प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो Q की जो वैल्यू आ रही थी वो कितनी आ रही थी, दैट विल बी इक्वल्स टू P अपॉन A। ठीक है, Q की जो वैल्यू आ रही थी वो कितनी आ रही थी, दैट इज इक्वल टू P अपॉन A। मतलब ये समझ में आ रहा है ना, ये क्या आपके पास, दिस इज योर फुटिंग में आपके पास ये फुटिंग है,
ठीक है, अपवर्ड सॉइल प्रेशर मतलब सॉइल कितना प्रेशर लगाएगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो कितना आपके पास, दैट विल बी इक्वल्स टू P अपॉन A। कब, जब आपके पास एक्सियली लोडेड कॉलम हो। ठीक है, कॉलम कैसा हो आपके पास, एक्सियली लोडेड कॉलम है, मतलब वहां पर बेंडिंग मोमेंट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक, लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास, मान लीजिए अगर आपके पास कुछ आपके पास क्या आ गया, वहां पर आपको वहां पर देखने में मिल गया कि आपके पास एक्चुअली लोडेड कॉलम नहीं है, वहां पर एक्चुअल लोड तो आ रहा है बट वो वहां पर कुछ एसेंट्रिसिटी भी आपको देखने को मिल रही है। एसेंट्रिसिटी के बारे में भी हमने बात की थी कि एसेंट्रिसिटी आपके पास लेस देन इक्वल टू कितनी होनी चाहिए आपके पास, L/6। लास्ट लेक्चर में हमने उसके बारे में भी बात की थी। तो अगर मान लीजिए आपके पास जो कॉलम की जो एक्चुअल लोड जो आ रहा है वो उसके CG से पास नहीं हो रहा है, कुछ एसेंट्रिसिटी से पास हो रहा है, मतलब आपके पास वहां पर बेंडिंग मोमेंट भी आ रहा है। लास्ट मॉड्यूल पूरा इसी पे था, कंप्लीट पूरा मॉड्यूल हमने इसी पे बात किया था, लास्ट लेक्चर में भी हमने इसका रिवाइज किया था। तब क्या हो जाएगा आपके पास, वहां पर एक्चुअली लोडेड के कारण आपके पास ये वाला टर्म तो आएगा ही, P/A प्रेशर। साथ ही साथ क्या देखने को मिलेगा वहां पर, बेंडिंग के कारण भी क्या देखने को मिलेगा वहां पर, प्रेशर देखने को मिलेगा। मतलब ये कि आपके पास एक्चुअली लोडेड प्लस आपके पास बेंडिंग मोमेंट भी क्या आ रहा है वहां पर देखने को मिल रहा है। मैंने यहाँ पर यूनि एक्सियल के लिए बनाया है। अगर मान लीजिए बाई एक्सियल हो, मतलब दोनों एक्सिस के अबाउट हो, तो यहाँ पर प्लस माइनस करके यहाँ पर mx लिखना और यहाँ पर आपके पास my के टर्म्स में एक और आपके पास क्या मिल जाएगा, वहां पर आपको प्रेशर देखने को मिल जाएगा, अपवर्ड सॉइल प्रेशर। तो ये समझ में आया कि जब आप एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या करना है आपको, एरिया आपको निकालना है वर्किंग लोड्स के लिए। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने निकाल लिया यहाँ से क्या, अपवर्ड सॉइल प्रेशर निकाल लिया। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, while designing thickness of the footing, while designing thickness of the footing, ultimate values are considered, ultimate values are considered। ठीक है, तो मतलब यहां पर अल्टीमेट के बारे में बात कर रहा हूं, तो मतलब यहां पर मुझे क्या लेना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे Q नहीं लेना है, मुझे यहाँ पर क्या लेना है, QU की वैल्यू लेनी है। मतलब मैं ये जो Q की जो मेरे पास जो वैल्यू आई है, चाहे वो एक्चुअली लोडेड के लिए हो, चाहे वो एक्चुअल प्लस बेंडिंग मोमेंट दोनों आ रहा हो, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मतलब वो कितना हो जाएगा, QU इक्वल्स टू 1.5 इंटू Q। ये कितना हो जाएगा आपके पास, QU इक्वल्स टू 1.5 इंटू Q। अब यहाँ पर जब मैं थिकनेस निकालूंगा, ठीक है, जब मैं थिकनेस निकालूंगा तब मुझे क्या लेना है, मुझे वो उसको अल्टीमेट लोड्स के लिए मुझे वहां पर कंसीडर करना पड़ेगा। एरिया के लिए मुझे वहां पर, सिंस वो सेफ बियरिंग कैपेसिटी पे वो डिपेंड कर रहा था, तो मुझे वहां पर क्या करना है, मुझे वहां पर सिर्फ वर्किंग लोड को कंसीडर करना है। लेकिन थिकनेस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अल्टीमेट लोड को कंसीडर करना पड़ेगा। मतलब मैंने जो Q जो अभी तक जो मैं निकाल रहा था, अभी तक हमने जो Q के बारे में बात किया था, अब मैं क्या ले लूंगा, वहां से मैं QU के टर्म्स में ले लूंगा। मतलब 1.5 इंटू Q के टर्म्स में क्या करूंगा मैं, यहाँ पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अब अपन आते हैं किसमें, अब अपन आते हैं थिकनेस के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली जब भी आप थिकनेस निकालेंगे, ठीक है, बेसिकली जब भी आप डिजाइन करेंगे थिकनेस ऑफ द फुटिंग, एरिया ऑफ द फुटिंग समझ में आया। एरिया ऑफ द फुटिंग क्या है आपके पास जो टोटल जो लोड्स आ रहे हैं डिवाइड बाय क्या है आपके पास, जो सेफ बियरिंग कैपेसिटी आपने जो जियोटेक में आपने जो देखा था, आरसीसी में उसका सिर्फ क्या आ जाएगा, आपको वहां पर वैल्यू दे दी गई रही। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल देगा कि आपके पास एक सॉइल है जिसकी सेफ बियरिंग कैपेसिटी इतनी है, आपके पास एक क्लेई सॉइल है, उसकी एसबीसी की जो वैल्यू है वो आपको ऑलरेडी दी रही होगी। वो वैल्यू कहाँ से आई है, बेसिकली फाउंडेशन इंजीनियरिंग से आई हुई है। ठीक है, हम वहाँ पर टेस्ट किए, वो सॉइल का सैंपल निकाल के हमने वो सॉइल के सैंपल निकाल के हमने टेस्ट किया, उसके बाद हमें क्या मिला, उसकी सेफ बियरिंग कैपेसिटी की वैल्यू मिल गई। आरसीसी में उस वैल्यू को हम लेंगे और वहां से हम क्या करेंगे, फुटिंग को हम डिजाइन करेंगे। तो बेसिकली मैं बोल रहा हूं कि while designing the thickness of the footing, then the parameters to be considered are, ठीक है, हमें किन किन का चीज को ध्यान में रख के हमें क्या निकालना है,
हमें वहाँ पर थिकनेस ऑफ द फुटिंग निकालना है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, फ्लेक्चर का, मतलब आपके पास बेंडिंग के बारे में हमें यहाँ पर, इसके बेंडिंग के लिए हमें डिज़ाइन करना है कि थिकनेस कितनी मिलेगी। नेक्स्ट हमें देखना है आपके पास वन वे शेयर के लिए कि आपके पास वन वे शेयर को डिज़ाइन में रखते हुए थिकनेस निकालना है। और थर्ड हमें देखना है टू वे शेयर के लिए, ठीक है। टू वे शेयर में आपके पास इसको ध्यान में रखते हुए आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पर थिकनेस निकालना है, मतलब आपको यहाँ पर डी की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। मान लीजिए D1 है, D2 है, D3 है, हमें यहाँ से अलग अलग, हमें यहाँ से थिकनेस में देख के हमें देखना पड़ेगा जो भी मैक्सिमम जो भी रहेगा, ठीक है। हमें जो भी मैक्सिमम वैल्यू जो मिलेगी थिकनेस की, हमें वो वाली मैक्सिमम वैल्यू क्या करना है, हमें वहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ेगी एज द थिकनेस ऑफ द फुटिंग, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि आपको यहाँ पर तीनों कंडीशन में चेक करना है। तीनों कंडीशन मतलब आप यहाँ पर फुटिंग को अंडर फ्लेक्चर कंडीशन भी चेक करेंगे, आप फुटिंग को अंडर शेयर कंडीशन भी चेक करके आप निकालेंगे कि आपके पास जो थिकनेस आप जो निकालेंगे फुटिंग की वो कितनी होगी। तो बेसिकली आपके पास ये तीन कंडीशन होती क्या क्या है। बेसिकली आपको वन वे शेयर और टू वे शेयर के बारे में हो सकता है आप पहली बार सुन रहे हो, लेकिन अगर मैं बात करोगे तो वो मैं टू वे शेयर जब मैं आपको शेयर जब पढ़ा रहा था, ठीक है, शेयर मतलब मैं मॉड्यूल नंबर 3 की जब मैं बात करूं तो वहां जब मैं आपको शेयर जब पढ़ा रहा था तब मैंने आपको टू वे शेयर के बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको आइडिया दिया था। इन केस अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं आपको टू वे शेयर, वन वे शेयर ये सब के बारे में मैं आपको अभी समझाऊंगा कि बेसिकली होता क्या है फुटिंग के अंडर में, और इसके रेस्पेक्ट में हमें क्या निकालना है, हमें जो थिकनेस जो है, थिकनेस के बारे में बात करनी है। मतलब हमें नेक्स्ट हम चलेंगे स्टेप नंबर 4 में, यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, थिकनेस के बारे में बात करेंगे। तो उसमें हमें बेंडिंग और उसके बाद वन वे शेयर और उसके बाद टू वे शेयर के बारे में हम बात करेंगे। अल्टीमेटली तीनों में से जो भी मैक्सिमम हमें जो मिलेगा वैल्यूज, हमें उसको रखना है, प्रोवाइड करना है उतनी थिकनेस। तो चलते हैं अपन स्टेप नंबर 4 पे। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं अपन। यहाँ पर हमें निकालना है क्या है, हमें निकालना है आपके पास जो थिकनेस ऑफ द आपके पास जो फुटिंग है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 4 में लिख रहा हूँ यहाँ पर, दैट इज स्टेप नंबर 4, दैट इज थिकनेस ऑफ फुटिंग, thickness of footing based on फ्लेक्चर कंडीशन, या फिर बेंडिंग के बारे में बात करें ना अपन, ठीक है। कहीं पर ना यहाँ पर आपके पास अगर कोई बुक अगर आप फॉलो करोगे तो वहां पर आपके पास थिकनेस की जगह वहां पर डेप्थ के बारे में बात करेगा। तो डेप्थ ध्यान में रखना कि वो जो डेप्थ जो है वो आपके पास सिर्फ जो आप जो आरसीसी की जो फुटिंग जो प्रोवाइड किए हो ना उसके बारे में बात किया है। फ्रॉम द ग्राउंड लेवल आप वहां से डेप्थ ऑफ फाउंडेशन के बारे में उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर डेप्थ नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, थिकनेस लिख रहा हूँ, ताकि आपके पास ध्यान रखिएगा अगर वहां पर डेप्थ ऑफ फुटिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो आप ग्राउंड लेवल के से आपके पास जो डेप्थ जो आ रही है उसको आप कंसिडर मत करिएगा, बस वो थिकनेस जो है आरसीसी आपके पास जो कॉलम आपके पास जो फुटिंग की जो थिकनेस है सिर्फ उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे कि हमें थिकनेस निकालना है, ठीक है। मतलब हमें यहाँ पर चलो डेप्थ के बारे में बोल रहा हूँ, बट डेप्थ कौन सा आपके पास, सिर्फ वो फुटिंग का जो डेप्थ है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो हम कैसे निकालेंगे, बाय बेंडिंग कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं आपका प्लान व्यू बता रहा हूँ, ठीक है, ये क्या आपके पास, दिस इज योर प्लान व्यू, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया था आपसे कि आपके पास ये वाला डायग्राम मैंने ऑलरेडी बताया था, लेकिन यहाँ पर कुछ एडिशनल चीज़ें मेरे को अब यहाँ पर समझानी पड़ेगी आपको, तो इसीलिए ये डायग्राम मैं बनाया। इसको मैंने बोला था ये कि आपके पास टोटल लेंथ है, ये आपके पास विड्थ ऑफ द फुटिंग है। मैं कहाँ से देख रहा हूँ आपके पास फुटिंग को, मैं टॉप व्यू देख रहा हूँ, ऊपर से मैं देख रहा हूँ, तो दिस इज योर प्लान व्यू, ओके। और ये क्या आपके पास एक रेक्टेंगुलर कॉलम है, रेक्टेंगुलर फुटिंग मैंने प्रोवाइड किया है। इसके अगर मैं बताऊं तो इसके डायमेंशन है a इंटू बी का क्या आपके पास, दिस इज योर कॉलम का डायमेंशन है आपके पास। फुटिंग का जो डायमेंशन है वो क्या आपके पास, दैट इज योर l इंटू बी, ठीक। अगर मैं इसका फ्रंट व्यू के बारे में बात करूं, ठीक है, अगर मैं इसका फ्रंट व्यू के बारे में बात करूं तो बेसिकली फ्रंट व्यू आपको देखने को, अगर हम बात करें यहाँ पर कि फ्रंट व्यू कैसा दिखेगा, तो इसका मैंने प्रोजेक्शन ले लिया है, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, इसका प्रोजेक्शन ले लिया, ठीक। तो बेसिकली ये क्या आपके पास, दिस इज योर कॉलम, ये क्या आपके पास, दिस इज योर कॉलम, और ये जो है दिस इज योर फुटिंग, ठीक है। ये क्या आ रहा है, दिस इज योर फुटिंग। तो यहां पर अगर आप बात करोगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि आपके पास ये जो फुटिंग जो है इसकी जो थिकनेस के बारे में बात कर रहा हूं मैं, वो थिकनेस कौन सी है आपके पास,
इसके बारे में बात करें हम, ठीक है, इसके बारे में बात करें और ये कि आपके पास L। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर ये बार बार डायग्राम क्यों बना रहे हो, तो कुछ रीजन है बताना है, उसके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, हमें क्या निकालना है, डेप्थ ऑफ द फुटिंग या फिर थिकनेस ऑफ द फुटिंग के बारे में बात करो। तो यहाँ पर आपको एक टर्म समझना है, वो क्या आपके पास, दैट इज योर क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। क्रिटिकल सेक्शन के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे, क्रिटिकल सेक्शन होता क्या है। मतलब आपके पास अंडर आपके पास बेंडिंग, ठीक है, अंडर आपके पास बेंडिंग, आपके पास सबसे जो क्रिटिकल सेक्शन मतलब वो वाला पूरे फुटिंग का आपके पास वो वाला सेक्शन जहां पर वो अंडर फ्लेक्चर क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, वहां पर आपको बेंडिंग मोमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब आपके पास आप यहां पर क्या होगा आपके पास, देखिए बेसिकली क्या होगा आपके पास, नीचे से क्या आ रहा है आपके पास, यहां से आपके पास उसका अपवर्ड सॉइल प्रेशर आ रहा है। अभी हम जो पढ़े स्टेप नंबर 3 में वो क्या हो रहा है आपके पास फ्रॉम डाउनवर्ड यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपके पास अपवर्ड सॉइल प्रेशर। तो ये पूरे आपके पास फुटिंग में क्या होगा, यहाँ पर अपवर्ड सॉइल प्रेशर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके पास ये जो अपवर्ड सॉइल प्रेशर आपके पास जो आ रहा है पूरे सॉइल के कारण, इसके कारण आपके पास जो सबसे मैक्सिमम आपको जो बेंडिंग मोमेंट देखने को मिलेगा वो कौन से सेक्शन में देखने को मिलेगा, उसको हम बोलते हैं दैट इज योर क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। जब शेयर के बारे में बात करेंगे तो हम वहां पर बोलेंगे कि हमें वहां पर सबसे मैक्सिमम आपको जो शेयर देखने को जो मिलेगा वो कौन से सेक्शन में देखने को मिलेगा, तो दैट इज योर क्रिटिकल सेक्शन फॉर शेयर। सिमिलरली शेयर भी दो टाइप के, वन वे और टू वे। मैं टू वे की बात करूं तो मैं आपको बोलूंगा कि आपको मैक्सिमम शेयर, आपको मैक्सिमम टू वे शेयर आपको कौन से पॉइंट में देखने को मिलेगा, तो वहां पर हमें वो जो सेक्शन जो है उसको हम बोलेंगे दैट विल बी योर क्रिटिकल सेक्शन। तो यहां पर मैं अभी क्रिटिकल सेक्शन की जो बात कर रहा हूं वो आपके पास अंडर बेंडिंग मोमेंट के बारे में बात कर रहा हूं कि आपके पास ये क्या लगा, आपके पास ये टोटल आपके पास दिस इज योर अपवर्ड क्या है, सॉइल प्रेशर। अभी हमने जो निकाला QU, अभी हमने निकाला था QU स्टेप नंबर 3 में, वो क्या आपके पास अपवर्ड सॉइल प्रेशर है। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि आपके पास इसके कारण क्या होगा, आपके पास फ्लेक्चर मतलब बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा। मैं बोल रहा हूं कि मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट आएगा पूरे फुटिंग में वो कौन से सेक्शन में आएगा, उस सेक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज योर क्रिटिकल सेक्शन फॉर बेंडिंग। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि आपके पास क्रिटिकल सेक्शन फॉर बेंडिंग मोमेंट occurs at the face of the column, मतलब फेस ऑफ द कॉलम की मैं बात कर रहा हूं। फेस ऑफ द कॉलम मतलब कौन सा पॉइंट, फेस ऑफ द कॉलम मतलब आपके पास ये वाला, ये जो कॉलम है, कॉलम का फेस कौन सा आपके पास, ये वाला फेस है, ठीक है। ये वाला, ये जो सेक्शन मैंने जो बनाया है, सिमिलरली राइट साइड के लिए ये जो है मतलब कॉलम और फुटिंग के बीच का जो जॉइंट है वो कौन सा आपके पास, ये वाला सेक्शन है। यहीं से आपके पास क्या हो रहा है, कॉलम और फुटिंग क्या हो रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं इसके लेफ्ट साइड में देखूंगा तो आपके पास ये वाला जो सेक्शन आएगा वो क्या होगा आपके पास, दैट विल बी योर फेस ऑफ द कॉलम। इसका मतलब ये है कि आपके पास ये वाला, आपके पास ये वाला जो सेक्शन जो आ रहा है यहां पर, इस सेक्शन में क्या होगा आपके पास, सबसे ज्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको बेंडिंग मोमेंट देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि आप देखिए यहां पर, आप यहां पर देखिए कि आपके पास ये क्या, आपके पास दिस इज योर कॉलम एंड फुटिंग, दिस इज योर कॉलम एंड फुटिंग। डायग्राम मेरा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनता है, ठीक है, इसको प्लीज आप थोड़ा पार्डन करिएगा, हमेशा मैं बोलता हूं उस चीज के लिए, ठीक है। बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूं, आपके पास यहां पर अगर मैं बात करूं, आपके पास अगर आप सिर्फ इतने सेक्शन को अगर आप देखो, सिर्फ इतने सेक्शन को आप देखो तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कैसा आपके पास आ रहा है, ये आपको एज अ कैंटिलीवर देखने को मिल रहा है, ठीक है। मतलब आपके पास मान के चलिए अगर आपके पास ये पूरा कॉलम है, ठीक है, जैसे मैं खड़ा हूँ, ये पूरा कॉलम है और यहाँ से क्या हो रहा है आपके पास, ये यहाँ से दो क्या जा रही है आपके पास, फुटिंग जाके देखने को मिल रही है। तो बेसिकली आपके पास जो भी मोमेंट रहेगा, ये जो फुटिंग का जो भी मोमेंट रहेगा वो कौन से पॉइंट से जा रहा है, इस पॉइंट से क्या हो रहा है आपके पास एक्ट करने की कोशिश करेगा। मतलब मान लीजिए मैं यहाँ पर ऐसा रखा हूँ, आप इसके ऊपर लोड लगाए हो, तो बेसिकली वो यहाँ से इस पॉइंट से नहीं मुड़ेगा, वो कहाँ से मुड़ेगा, वो सीधा इस पॉइंट से आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब ये वाला जो मेरे पास, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो सेक्शन है, उसको मैं क्या बोलूंगा, दैट विल बी योर क्रिटिकल सेक्शन। मतलब सबसे ज्यादा जो इफेक्ट जो होगा वो कौन सा जॉइंट होगा, वो कौन सा सेक्शन होगा, वो मेरा ये वाला जो शोल्डर वाला जो पार्ट है वही। सिमिलरली इन केस ऑफ कॉलम एंड फुटिंग, आपके पास यहाँ से आपके पास जो
प्रेशर आपके पास जो देखने को मिल रहा है, आपके पास जो प्रेशर जो देखने को मिल रहा है वो सबसे एडवर्स इफेक्ट, सबसे ज्यादा आपके पास जो मोमेंट जो क्रिएट करेगा वो कहां पर क्रिएट करेगा, आपके इस वाले सेक्शन पे। और इस सेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस सेक्शन को हम बोलते हैं दैट इज योर फेस ऑफ द कॉलम। सिमिलरली यहाँ का आपके पास जो प्रेशर जो आ रहा है लेफ्ट साइड का, वो कहां पर एक्ट करने की कोशिश करेगा, सबसे ज्यादा वो इस वाले सेक्शन पे, मतलब दैट इज द फेस ऑफ द कॉलम। वहां पर क्या देखने को मिलेगा, वहां पर सबसे ज्यादा आपको बेंडिंग मोमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर हम फॉर बेंडिंग मोमेंट हम क्रिटिकल सेक्शन कहां पर अज्यूम करते हैं, वी आर अज्यूमिंग द क्रिटिकल सेक्शन एट द फेस ऑफ द कॉलम। ठीक है, तो यहां पर हम यहां पर अज्यूम करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं आपसे तो वो कितना हो जाएगा, अगर मैं बात करूं यहां पर हमें क्या निकालना है, हमें यहां निकालना है बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, मैक्सिमम आपके पास जो बेंडिंग मोमेंट जो आ रहा है उसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे, तो वो कितना हो जाएगा। तो बेसिकली इसकी अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये डायग्राम को थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं वरना बहुत ज्यादा हो जाएगा चीजें। ठीक है, ये डायग्राम को मैंने क्या किया, थोड़ा सा मिटा दिया। बेसिकली ये क्या आपके पास L है। अगर मैं बात करूं, मैं बोल रहा हूं कि आपके पास ये जो है ये सेक्शन क्या है, आपके पास क्रिटिकल सेक्शन है, मतलब सबसे ज्यादा आपके पास बेंडिंग मोमेंट यहां पर आएगा, तो हमें देखना पड़ेगा कि वो बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है। तो बेसिकली आपके पास ये जो लेंथ है, आप मेरे को बताइए ये जो लेंथ है ये लेंथ कितनी है। ठीक है, मतलब आप मेरे को बताइए जो टोटल जो लेंथ आ रही है वो लेंथ कितनी है, सबसे पहले अपन उसको डिटरमाइन कर लेते हैं। तो वो कितना हो जाएगा आपके पास, ये कॉलम है, कॉलम का आपके पास जो लेंथ है वो कितनी है A। टोटल आपके पास जो लेंथ, जो फुटिंग की जो लेंथ है वो कितनी है आपके पास, दैट इज योर L। तो मैं बोल रहा हूं कि आप मुझे सिर्फ ये जो फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम आपके पास एंड फुटिंग तक आपके पास कितना आपके पास डिस्टेंस है उसके बारे में बात करेंगे, तो वो कितना हो जाएगा। तो देखिए अगर मैं यहाँ से कॉलम के अगर मैं लेंथ को अगर मैं हटा दिया तो यहाँ का ये वाला जो फेस है और ये वाला जो फेस है दोनों मिला के कंबाइंड आपके पास लेंथ कितना हो जाएगा आपके पास L माइनस A। मैं सिर्फ एक ही फेस को कंसिडर कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक ही फेस को कंसिडर कर रहा हूँ, तो ये वाली जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट विल बी L माइनस A बाय 2। ठीक है, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, दैट विल बी इक्वल्स टू L माइनस A बाय 2। मतलब फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम आपके पास एंड ऑफ द फुटिंग तक आपके पास जो लेंथ है वो कितनी है आपके पास, दैट इज L माइनस A बाय 2। सिमिलरली यहाँ से भी अगर मैं बात करूँ तो ये वाला जो आपके पास जो लेंथ है फ्रॉम दिस फेस ये भी कितना हो जाएगा आपके पास L माइनस A बाय 2। ठीक है, और ये जो बचा जो डिस्टेंस है वो कितना है आपके पास, दैट इज A। टोटल अगर आप देखोगे, टोटल अगर आप लेंथ देखोगे तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा आपके पास, दैट विल बी L। मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही फेस को कंसिडर कर रहा हूँ, कौन सा फेस है हमारे पास, दैट इज योर राइट फेस। ठीक है, मैं सिर्फ एक ही फेस का मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर एनालिसिस करके देख रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखोगे ये कैसा एक्ट कर रहा है, मैं भी आपको बताया कैसा एक्ट कर रहा है, एज अ कैंटिलीवर क्या कर रहा है यहाँ पर ये एक्ट कर रहा है। ठीक है, एज अ कैंटिलीवर एक्ट कर रहा है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि हमारे पास एक कैंटिलीवर यहाँ पर मैंने बनाया, ठीक, बेसिकली ये जो आपके पास जो सपोर्ट है वो क्या बोल रहा हूँ मैं, मान लीजिए कॉलम का है और ये क्या आपके पास, दिस इज टोटल आपके पास कैंटिलीवर जो है वो क्या आपके पास फुटिंग है। डिस्टेंस कितनी हो गई ये, दिस इज L माइनस A बाय 2। और यहाँ से नीचे से क्या लग रहा है आपके पास, नीचे से आपके पास क्या लग रहा है, यहाँ पर आपको यहाँ पर बेयरिंग आपको क्या देखने को मिल रहा है, अपवर्ड सॉइल प्रेशर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ से अपवर्ड सॉइल प्रेशर की, ठीक है, यहाँ से मैं बात करूँ ये क्या लग रहा है आपके पास, ये लग रहा है आपके पास अपवर्ड सॉइल प्रेशर की। लेकिन अपवर्ड सॉइल प्रेशर जो लग रहा है वो पूरे एरिया पे लग रहा है, मतलब L इंटू बी की बात करूँ। ठीक है, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके पास कॉलम जो है, सॉरी जो फुटिंग है वो कैसा है आपके पास, ये क्या आपके पास, दिस इज योर फुटिंग। ठीक है, ये क्या आपके पास, दिस इज योर L और ये क्या आपके पास, दिस इज योर B। मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर टोटल आपके पास हर जगह पे क्या लग रहा है आपके पास, यहाँ पर आपका सॉइल क्या लग रहा है आपके पास, हर जगह पे आपके पास क्या कर रहा है, सॉइल प्रेशर लगा रहा है, अपवर्ड सॉइल प्रेशर लगा रहा है यहाँ पर। ठीक है, बट यहाँ पर मैं कंसीडर क्या कर रहा हूँ, लेंथ में सिर्फ कौन सी कंसीडर कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये वाली लेंथ कंसीडर कर रहा हूँ। कितनी लेंथ है आपके पास, L माइनस A बाय 2 वाली लेंथ। ठीक है, मैं सिर्फ इतनी लेंथ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर चेक करना चाह रहा हूँ कि वहां पर आपके पास बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है। तो सबसे पहले ये जो आ रहा है आपके पास, ये कितना आपके पास आ रहा है, अपवर्ड जो सॉइल प्रेशर है दैट इज योर QU किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यही है आपके पास क्या, अपवर्ड सॉइल प्रेशर। मैं यहाँ पर ये जो यूडीएल लगाया हूँ, ये यूडीएल कितना है आपके पास, W किलो न्यूटन पर मीटर का। ठीक है, ये क्या आपके पास
W किलो न्यूटन पर मीटर का, और ये क्या लग रहा है आपके पास, अलोंग द लेंथ लग रहा है, ठीक है, मतलब अलोंग द कहां पे लग रहा है, लेंथ लग रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ आपके पास ये जो पूरा आपके पास पूरे एरिया पे आपके पास जो अपवर्ड जो प्रेशर आ रहा है उसको आप कहां पर लेके आ जाइए, उसको आप लेके आ जाइए अलोंग द लेंथ, ठीक है, अलोंग द लेंथ लेके आ जाइए। तो वो कितना हो जाएगा आपके पास, QU आ रहा था इनटू अगर मैं B करूंगा तो अलोंग द लेंथ मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब अगर मैं W की बात करूं तो W कितना हो जाएगा आपके पास, QU इंटू B किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। मतलब समझिए क्या बोल रहा हूं मैं, आपके पास जो ये जो प्रेशर आपके पास जो आ रहा है वो L और B का जो एरिया है वो पूरे फुटिंग के एरिया पे क्या लग रहा है आपके पास, सॉइल प्रेशर लगा रहा है। बट मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पर, एनालिसिस करने के लिए मैं बोल रहा हूं कि मैं सिर्फ लेंथ, अलोंग द लेंथ में क्या देखना चाहता हूं, मैं लोड की इंटेंसिटी देखना चाहता हूं, यूडीएल की इंटेंसिटी, यूनिट क्या है, किलो न्यूटन पर मीटर में, और इसकी यूनिट क्या है आपके पास, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं अलोंग द लेंथ में देखना चाह रहा हूं तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू में मीटर कर दूंगा, मतलब इंटू अगर मैं बी कर दिया तो ये जो पूरा जो प्रेशर आ रहा था इंटू बी किया तो मुझे सिर्फ एल के टर्म्स में क्या मिल जाएगा, मुझे वहां पर यूडीएल की इंटेंसिटी मिल जाएगी। तो वो कितना हो जाएगा आपके पास, ये जो W है वो हो जाएगा QU इंटू बी किलो न्यूटन पर मीटर। समझ में आया। तो आपके पास ये जो लोड आपके पास ये जो यूडीएल जो लगा है इसकी अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूं अलोंग द लेंथ वो कितनी हो जाएगी आपके पास, दैट विल बी QU इंटू बी किलो न्यूटन पर मीटर, या फिर आप चाहो तो इसको W से भी बोल सकते हो। बाद में आप W की जो वैल्यू आप निकालोगे तो वो कितनी हो जाएगी आपके पास, दैट विल बी QU इंटू बी। क्लियर। तो अगर मैं बात करूं यहां से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की, ठीक है, कैंटिलीवर के लिए, फॉर कैंटिलीवर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है आपके पास, दैट विल बी WL स्क्वायर बाय 2, ठीक है। आपको ये पता है कि कैंटिलीवर के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है आपके पास, WL स्क्वायर बाय 2। सिमिलरली सिंपली सपोर्टेड के लिए कितना होता है आपके पास, दैट इज इक्वल टू WL स्क्वायर बाय 8। तो यहाँ पर फॉर दिस कंडीशन M मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, W कितना है हमारे पास, QU इंटू बी, W कितना है हमारे पास, QU इंटू बी। L यहाँ पर L हमने कितना लिया है, L माइनस A बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। कितना लिया हमने, L माइनस A बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से अगर मैं M मैक्सिमम निकाल रहा हूँ, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा, QU इंटू बी, ये 2 का स्क्वायर या 4, और यहाँ पे नीचे 2 है तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय हो जाएगा 8 इंटू ये कितना आपके पास, L माइनस A का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपके पास जो मिलेगा वो कितना मिलेगा आपको, वो मिल जाएगा आपके पास QU इंटू बी L माइनस A का होल स्क्वायर अपॉन 8। समझ में आया। तो यहाँ से आप क्या कर लोगे, यहाँ से आप मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल लोगे। कैसे आया, लेंथ आपको समझ में आ रहा है कि आपके पास क्रिटिकल सेक्शन कहाँ पर आया, फेस ऑफ द कॉलम पे, मतलब यहाँ पर इस सेक्शन में क्या हो रहा है आपके पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर अगर मैं फ्रॉम द एंड अगर मैं इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकाल रहा हूँ तो मुझे इसकी लेंथ पता होनी चाहिए। इसकी लेंथ कितनी आ रही है, L माइनस A बाई 2। और ये कैसे एक्ट कर रहा है, एज ए कैंटिलीवर, एज ए कैंटिलीवर एक्ट कर रहा है। मतलब ये कैसा, इसका डिफ्लेक्शन डायग्राम कैसा जाएगा, ऊपर, ठीक है। नीचे से अगर मैं सॉइल का अपवर्ड प्रेशर अगर लगा रहा है तो फुटिंग में कैसे आपके पास आएगा, डिफ्लेक्शन ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं बेंडिंग मोमेंट की बात करूं तो बेंडिंग मोमेंट कहां पर, ये फेस ऑफ द कॉलम है, ठीक है। ये कैसा बनाया मैंने, फेस ऑफ द कॉलम। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कितना होता है, WL स्क्वायर बाई 2। आगे यहाँ पर सॉम का पार्ट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, W कितना आपके पास, QU इंटू बी। क्यों आया, क्योंकि ये इसकी यूनिट क्या आपके पास, किलो न्यूटन पर मीटर, और यहाँ पर मैं अलोंग द लेंथ में चेक कर रहा हूँ, अलोंग द लेंथ में चेक कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पर अगर मैं एक्सिस की बात करूँ, ठीक है, तो मान लीजिए प्लान एक्सिस में ये बोल रहा हूं मैं एक्स एक्सिस है और ये क्या आपके पास वाई एक्सिस है। अब ध्यान में रखिएगा, अगर मैं बात करूं यहां पर कि आपके पास ऊपर जो जा रहा है वो कैसा आपके पास, ये कैसा आपके पास वाई एक्सिस है। अब ये जो आपके पास जो सॉइल आपके पास जो लगा रहा है प्रेशर, ठीक है, जो सॉइल जो आपके पास जो प्रेशर लगा रहा है वो किसके टर्म्स में आएगा आपके पास, मोमेंट। अगर आप मोमेंट की बात करोगे तो यहां पर लेंथ के टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो कैसे मूवमेंट करेगा उसका, वो इस टाइप से आपके पास मूवमेंट रहेगा। तो मतलब आपके पास जो बेंडिंग मोमेंट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये क्या आपके पास, दिस इज योर अलोंग वाई वाई एक्सिस है। ये क्या आपके पास, दिस इज योर अलोंग वाई वाई एक्सिस की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। कैसे आपके पास जो बेंडिंग मोमेंट जो आपके पास आ रहा है, वो जो मोमेंट आपके पास जो देखने को मिल रहा है वो कैसा देखने को मिल रहा है, दैट इज अलोंग
वाई वाई एक्सिस आपको देखने को मिल रहा है। सिमिलरली अगर मैं मान लीजिए अलोंग एक्स एक्स एक्सिस की बात करूं, अलोंग अबाउट, सॉरी अलोंग नहीं लिखिए, यहां पर लिखिए अबाउट, मैं यहां पर बात कर रहा हूं अबाउट एक्स एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं, तो अब यहां पर मुझे क्या देखना पड़ेगा, यहां पर मैं अलोंग द विड्थ चेक करूंगा, ठीक है, ये जो विड्थ जो है मैं अबाउट द विड्थ में चेक करूंगा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो इसका जो फेस ऑफ द कॉलम है, ठीक है, वो कैसा रहेगा आपके पास, फॉर एग्जाम्पल ये क्या आपके पास ये फुटिंग है, ठीक है, ये क्या आपके पास फुटिंग, और ये क्या आपके पास दिस इज योर कॉलम। मैं बोल रहा हूं कि आपके पास आप विड्थ के अबाउट अगर आप चेक करेंगे तो यहां से अगर मैं बोलूं कि इसका जो फेस ऑफ द कॉलम है वो कौन सा हो जाएगा आपके पास, ये वाला हो जाएगा फेस ऑफ द कॉलम, ठीक है, वो कितना हो जाएगा आपके पास, ये जो है ये हो जाएगा आपके पास फेस ऑफ द कॉलम। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि आपके पास आप यहां से निकालिए, ठीक है, इस वाले पॉइंट से निकालिए, तो आपके पास ये वाली जो डिस्टेंस आएगी, ये वाली जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी हो जाएगी आपके पास, b माइनस बी बाई टू। कैसे, देखिए टोटल आपके पास b है और ये कितना है आपके पास स्मॉल b, तो अगर आप ये वाली डिस्टेंस निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा b माइनस बी बाय टू। सिमिलरली आपके पास यहाँ से अपवर्ड सॉइल प्रेशर तो पूरी जगह लगा है, अब मैं क्या देखूंगा अलोंग द विड्थ में क्या देखूंगा यहाँ पर लोड इंटेंसिटी, तो W की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी QU इंटू एल हो जाएगी। मतलब यहाँ पर अबाउट अगर मैं एक्स एक्स एक्सिस निकाला, ठीक है, तो MU मैक्सिमम एक्स एक्स की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा QU इंटू एल, ठीक है, इंटू बी माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 8, ठीक है, जस्ट वाइस वर्सा चल रहा है। अब मैं अलोंग द विड्थ पे निकाल रहा हूं तो टोटल आपके पास जो प्रेशर जो आ रहा है उसको मैं कैसे ले लूंगा अलोंग द विड्थ में ले लूंगा, तो वो किससे मल्टीप्लाई करूंगा QU इंटू एल से मल्टीप्लाई किया, तो सिर्फ मेरे को कहां पर देखने को मिला, सिर्फ बी के पॉइंट पे मुझे अलोंग द विड्थ मुझे देखने को मिला। तो बेसिकली W की वैल्यू कितनी हो जाएगी QU इंटू एल इंटू लेंथ कितना आ रहा है आपके पास, क्रिटिकल आपके पास जो सेक्शन है वो कौन सा है फेस ऑफ द कॉलम, वहां से अगर एंड तक का अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो कितना हो जाएगा b माइनस बी बाई टू, तो हो जाएगा b माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू करूंगा और उसको सिंप्लीफाई किया तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पर, मुझे यहाँ पर मिल जाएगा QU L इंटू बी माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 8। समझ में आया। और ये क्या आपके पास आ रहा है मोमेंट अबाउट द एक्स एक्स एक्सिस आ रहा है, ठीक है, ये किस में आ रहा है आपके पास मोमेंट अबाउट दी एक्स एक्स, मतलब ये वाला एक्स एक्सिस एक्सिस है, तो आपके पास फुटिंग कैसे रोटेट करने की कोशिश करेगा इस वे से, ये आपके पास वाई वाई एक्सिस है तो मतलब फुटिंग कैसे रोटेट करने की कोशिश करेगा आपके पास इस वे से। समझ में आ रहा है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है, वो क्या आपके पास अलोंग वाई वाई और अबाउट एक्स एक्स आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। बट बेसिकली अगर आपके पास जैसे कि इस केस में आपके पास L इज ग्रेटर देन B है, इस केस में क्या हो रहा है आपके पास लेंथ जो है इट इज ग्रेटर देन B, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपके पास ऑब्वियसली आपके पास ये वाली जो वैल्यू रहेगी अलोंग वाई वाई जो रहेगा वो आपके पास ज्यादा देखने को मिलेगा। बट स्टिल हम यहाँ से चेक कर लेंगे MU मैक्सिमम, हम यहाँ से चेक कर लेंगे वो क्या हो जाएगा आपके पास मैक्सिमम ऑफ MU वाई वाई और MU एक्स एक्स, ठीक है। आप इसको मैक्सिमम मत बोलिए, आप इसको बोलिए MU वाई वाई, ठीक है, और ये क्या आपके पास MU एक्स एक्स। तो आपके पास जो भी आपको मैक्सिमम मिलेगा ये दोनों में से वो क्या होगा आपके पास दैट विल बी योर अल्टीमेट मोमेंट आपके पास रहेगा अलोंग द अबाउट द वाई वाई एक्सिस या फिर एक्स एक्स एक्सिस। हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ पे निकालना है थिकनेस ऑफ द फुटिंग या फिर हम बोल सकते हैं उसको डेप्थ ऑफ द फुटिंग, हमें यहाँ पर निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, बेसिकली आपको जब मैं बीम्स वगैरह जब भी आपको पढ़ाया था LSM में तो वहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला बताया था MU लिमिट का। MU लिमिट का फॉर्मूला क्या था आपके पास Q इंटू FCK इंटू BD स्क्वायर, ये था। तो यहाँ से अगर आप D के बारे में बात करते थे तो D कितना था आपके पास MU लिमिट अपॉन Q इंटू FCK इंटू B अंडर रूट, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने MU मैक्स निकाल लिया, तो यहाँ से अगर आप D रिक्वायर्ड निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा आपके पास MU मैक्सिमम अपॉन Q इंटू FCK इंटू B। तो यहाँ से क्या कर लोगे आप, यहाँ से आप निकाल लेंगे आपका जो भी आपके पास डेप्थ रिक्वायर्ड है या फिर जो D रिक्वायर्ड जो है वो क्या आपके पास दैट इज योर डेप्थ या फिर थिकनेस बोल दीजिए, थिकनेस ऑफ द फुटिंग, ठीक है, दैट इज योर थिकनेस ऑफ द
फुटिंग। समझ में आ रहा है? तो ये था आपके पास थिकनेस ऑफ द फुटिंग। तो बेसिकली यहाँ से अगर मैं क्यू की बात करूँ, क्यू कितना होता था आपके लिए? ये होता था 0.148, ठीक है। दूसरा होता था आपके पास 0.138 और तीसरा होता था 0.133। किसके किसके लिए? फॉर Fe 250, दिस इज फॉर Fe 415 एंड दिस इज फॉर Fe 500, ठीक है। दिस इज फॉर Fe 500। यहाँ से आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा? आपको थिकनेस रिक्वायर्ड फॉर द फुटिंग, आपको यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी। बेसिकली उसके लिए आपको मेन जो चीज चाहिए वो क्या है आपके पास? दैट इज योर mu मैक्सिमम। मैक्सिमम आपके पास जो निकालोगे वो बेसिकली वाई के टर्म्स में ही आएगा। वो कितना हो जाएगा आपके पास? W इंटू LA-A/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा? आपको यहाँ से मिल जाएगा आपके पास QU इंटू B L-A होल स्क्वायर अपॉन 8। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ से आपको मिल गया बेसिकली, यहाँ से आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल गया और उसका आप नॉर्मल आपके पास जो LSM की जो आपके पास जो डिजाइनिंग थी वहां से आप करोगे तो आपको वहां से थिकनेस आपको मिल जाएगी, जो कि हम हमेशा बीम स्लैब्स हर जगह से जैसे वैल्यू हम निकालते थे उस वे से, ठीक। बट बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास, मैं आपको बोला कि बेसिकली कि मैं बोला कि ये जो फेस ऑफ द कॉलम जो था यहां पर क्या हो रहा है आपके पास? सबसे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट आपको यहां पर देखने को मिल रहा है इस फेस पे, और जिस पॉइंट पे आपको सबसे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट मिलता है हम सबसे ज्यादा थिकनेस कहां पर प्रोवाइड करेंगे? उसी पॉइंट पे, ठीक है। हम क्या करेंगे? सबसे ज्यादा थिकनेस हम कहां पर प्रोवाइड करेंगे? उसी पॉइंट पे। तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूं कि ये वाला आपके पास जो पॉइंट है, ठीक है, मतलब आपके पास जो फुटिंग है, यहां पर देखते हैं अपन, मैं आपको बोल रहा हूं कि ये क्या आपके पास? दिस इज योर कॉलम एंड दिस इज योर फुटिंग। मैं आपको बोल रहा हूं कि ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, यहां पर आपको सबसे ज्यादा क्या देखने को मिल रहा है? सबसे ज्यादा आपको यहां पर बेंडिंग मोमेंट देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो सेक्शन है, ये क्या है आपके पास? दैट इज योर क्रिटिकल सेक्शन। ये क्या आपके पास? दैट इज योर क्रिटिकल सेक्शन। मतलब सबसे पहला जिस सेक्शन पे फेलियर मिलेगा वो कौन से सेक्शन पे मिलेगा आपको? ये वाले सेक्शन पे आपके पास क्रैक्स वगैरह फेलियर देखने को मिलेंगे। मतलब हमें जो मैक्सिमम जो डेप्थ हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी वो कौन सी जगह पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी? हमें यहाँ पर हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो बेसिकली जब भी हम डिजाइन करते हैं तो हम यहाँ पर या तो जितना आप यहाँ पे प्रोवाइड किए हो उतना आप यहाँ पर भी प्रोवाइड कर दो तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे अगर आपके पास लेंथ आपके पास दूर जाते जा रही है, इस वाले सेक्शन से जितना आप दूर जाते जा रहे हो, अगर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होती जा रही है आपके पास? रिड्यूस होते जा रही है। बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू रिड्यूस होते जा रही है, इसका मतलब हमें वहां पर जो फेलियर है वहां पर वो कम देखने को मिलेगा और वहां पर हमें उतना डेप्थ जितना आपको यहां पर रिक्वायर्ड है उतना डेप्थ आपको यहां पर प्रोवाइड करने की नीड नहीं है। समझ रहे हो? उतना आपको यहां पर ये वाला जो पॉइंट है इस वाले सेक्शन पे जितना आप डेप्थ यहां पर प्रोवाइड कर रहे हो उतना आपको यहां पर आपको प्रोवाइड करने की नीड नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहां पर आ रहा है ना इस वाले सेक्शन पे, तो यहां पर हम क्या करेंगे? मैक्सिमम डेप्थ प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम दूर बढ़ रहे हैं बेंडिंग मोमेंट क्या होते जा रहा है? हमारे पास रिड्यूस होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि लेंथ हमारे पास क्या हो रही है? कम हो रही है। बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? WL²/2। एल की वैल्यू कम होते गई तो एम मैक्स की वैल्यू क्या होती जाएगी? आपके पास कम होती जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जितना आप डेप्थ आप यहाँ प्रोवाइड कर रहे हो उतना आप डेप्थ यहाँ पर प्रोवाइड कर दो तो भी ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर अगर कॉस्ट को बचाना चाहते हैं विदाउट टेम्परिंग द सेफ्टी, या फिर हम बात करेंगे स्ट्रेंथ को हम थोड़ा भी टेम्पर नहीं करना चाहते हैं बट स्टिल हम कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर जितना आपने डेप्थ यहाँ पर प्रोवाइड किया है, जितना आपने डेप्थ यहाँ पर प्रोवाइड किया है, आप एंड पे क्या कर सकते हो? डेप्थ को आप क्या कर सकते हो? कम कर सकते हो। ठीक है, आप एंड पे क्या कर सकते हो? आप यहाँ पर डेप्थ को क्या कर सकते हो? आप यहाँ पर रिड्यूस कर सकते हो। और इसी टाइप के हम फुटिंग को क्या बोलते हैं? इस टाइप के फुटिंग को हम बोलते हैं स्लोप्ड फुटिंग। इस टाइप के फुटिंग को क्या बोलते हैं हम? यहाँ पर हम बोलते हैं स्लोप्ड फुटिंग। बट आप बोलोगे कि सर यहाँ पर तो आपके पास बेंडिंग मोमेंट आ ही नहीं रहा था, हम यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट आ ही नहीं रहा था, तो आप इसको ऐसे ही जोड़ दो ना, डायरेक्ट आप इसको यहाँ से सीधा ही जोड़ दो। मतलब आप यहाँ पर भी क्यों ही प्रोवाइड कर रहे हो? क्योंकि बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर तो L0 हो जाएगा, तो आप सीधा इसको फुटिंग ऐसे क्यों नहीं बना रहे हो? नहीं बना सकते ऐसे। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको एक कोडल प्रोविजन में एक पॉइंट आपको बताया था। क्या बताया था? कि आपको मिनिमम थिकनेस ऑफ 150 mm आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी एजेस में।
मतलब यहाँ पर आपको मिनिमम थिकनेस आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, तो ये आपके पास गलत हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो ऐसा प्रोवाइड कर दो, अगर आपको उतना डेप्थ जितना कि आपने यहाँ पर प्रोवाइड किया है उतना अगर डेप्थ आपको यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करना है तो आप यहाँ पर स्लोप्ड क्या कर लो, आप यहाँ पर फुटिंग डिजाइन कर लो। लेकिन आप इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, डिजाइन नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमें मिनिमम थिकनेस हमें वहां पर एजेस में प्रोवाइड करना ही होगा। समझ में आया? तो इस वे से आपके पास हम यहाँ पर क्या करते हैं, फुटिंग को हम यहाँ पर डिजाइन करते हैं। तो तभी हम क्या करते हैं, देखते हैं कि वहां पर आपको स्लोप्ड फुटिंग भी डिजाइन करने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कि आपके पास दैट इज योर क्रिटिकल सेक्शन, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट सबसे ज्यादा आएगा, तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम डेप्थ हमें यहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे जैसे हम इस क्रिटिकल सेक्शन से हम दूर जाते आ रहे हैं, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कम होते जा रही है, डेप्थ उतनी रिक्वायर्ड नहीं रहेगी जितना आपके पास क्रिटिकल सेक्शन में रिक्वायर्ड थी। समझ में आया? तो इस वजह से आप क्या करोगे, आप आपके पास जो फ्लेक्चर कंडीशन से आप क्या करेंगे, आपका जो डेप्थ का जो कैलकुलेशन था आप उसको चूज करेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं अपन शेयर के बारे में।